अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप। मैं हूं फातिमा नीम और आप देख रहे हैं डेली कुकिंग। डेली कुकिंग में आज हम बनाएंगे मसाला अरवी, बहुत ही मज़े की और बहुत ही आसान है। और चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे मैंने अरवी ली है। ये पतली पतली और लंबी लंबी अरवी हमेशा ऐसी ही ख़रीदा करें, मोटी और गोल अरवी अच्छी नहीं होती। तो इसे हम छील के बारीक बारीक कतलियों में काट लेंगे। तो यहाँ ये देखें, मैंने इस तरह से कतलियाँ काट ली हैं और अब इसमें 1 चम्मच नमक लगा के 10 मिनट के लिए रख देंगे। और 10 मिनट के बाद हम इसे एक टोकरी में डाल के अच्छी तरह से धो लेंगे। और अब यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई ली है और उसके अंदर 1 कप जो मैंने घी ऐड कर दिया है। और अब इसमें 1 चम्मच ही लहसुन अदरक का पेस्ट जो है वो जाएगा। और लहसुन अदरक के पेस्ट को हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे, थोड़ा सा, ताकि ये थोड़ा सा रोस्ट हो जाए, इसकी स्मेल ना आए। लहसुन की आती है अगर ये फ्राई ना हुआ हो तो। अच्छा चलें जी, अब हम इसमें 1 चम्मच ज़ीरा ऐड कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने 1 चम्मच इसमें ज़ीरा ऐड कर दिया है। थोड़ा सा हम इसे रोस्ट करेंगे। उसके बाद हम इसमें प्याज ऐड करेंगे। मैंने 3 से 4 प्याज लिए थे मीडियम साइज़ के, उनको मैंने बारीक बारीक काट लिया था। तो वो हम अब इसमें ऐड कर देंगे। ये देखें, जिसमें प्याज भी ऐड कर दिए हैं, प्याज भी चले गए हैं। तो अब हम प्याज़ों को करेंगे फ्राई। हमने प्याज जो है वो ब्राउन नहीं करने, बस थोड़े से फ्राई करने हैं। ये थोड़े सॉफ्ट हो जाएं और पिंक पिंक से हो जाएं, इनका अपना पानी जो है वो थोड़ा खुश्क हो जाए, ताकि वो प्याज़ों की जो मिठास होती है ना वो ख़त्म हो जाए। अगर हम प्याज बिल्कुल ऐसे ही डाल देंगे ना, तो वो हमारी जो रेसिपी है, हमारी डिश जो है वो मीठी बनेगी। ठीक है, तो इसे हम थोड़ा फ्राई कर लेते हैं। और तो ये देखें, इसकी थोड़ी रंगत चेंज हो गई। अब हम इसमें डाल देंगे टमाटर। यहाँ मैंने 3 से 4 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे, उन्हें बारीक बारीक चॉप कर लिया था। और साथ ही मैंने 4 से 5 सब्ज़ मिर्चें ली थी, उनको भी बारीक बारीक चॉप कर लिया था, वो भी मैंने इसमें ऐड कर दी हैं। तो अब इन्हें थोड़ा फ्राई करेंगे ताकि टमाटर भी थोड़े सॉफ्ट हो जाएँ। फिर हम इसमें अरवी ऐड करेंगे। अच्छा, अभी प्याज और टमाटर जो हैं ये फ्राई हो रहे हैं, पहले हम इसमें स्पाइसेस डालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून जो है नमक ऐड कर दिया है। और हाफ़ टीस्पून जो है इसमें जाएगी पिसी हुई सुरख मिर्च। ये देखिए, हाफ़ टीस्पून मैंने इसमें पिसी हुई सुरख मिर्च का ऐड किया है। और 1 टीस्पून जो है वो इसमें जाएगी कुटी हुई सुरख मिर्च। कुटी हुई सुरख मिर्च इतनी तेज़ नहीं होती, तो इसलिए मैंने थोड़ी सी ज़्यादा डाली है। तो थोड़ी सी इसमें अब हल्दी ऐड करेंगे। ठीक है, ये इसमें हल्दी भी चली गई। अब इसे फ्राई कर लेंगे ताकि जो हमारे मसाले हैं वो अच्छी तरह से फ्राई हो जाए, कच्चे ना रहें। थोड़ा सा हम इसे इसी तरह से फ्राई करेंगे। तो अब हम इसमें अरवी ऐड कर देंगे, जो हमने धो के पहले से ही टोकरी में डाल के रखी हुई थी, ताकि उसका पानी वानी निकल जाए। तो अब हम इसमें अरवी ऐड कर देंगे। अरवी धो के पहले टोकरी में डाल के रख दिया करें, क्योंकि इसमें अगर थोड़ा सा पानी रह जाए तो इसमें वो एक लेसदार सी बन जाती है, तो वो फिर ख़त्म नहीं होती। तो मैंने पहले से ही अच्छी तरह से धो के टोकरी में डाल के रखी थी। तो अब हम इस पे ढक्कन लगा के 10 मिनट के लिए बिल्कुल स्लो आंच पे रखेंगे। तो ये देखिए, 10 मिनट के बाद मैंने ढक्कन उठाया। अरवी अभी हल्की सी कच्ची है, इसे दोबारा हम ढक्कन लगा देंगे। और ये थोड़ी देर बाद मैंने फिर देखा, अरवी काफ़ी सॉफ्ट हो चुकी है। ये देखिए, इसमें हल्का हल्का आपको पानी भी नज़र आने लग गया। ये जो टमाटर थे ना, टमाटरों ने पानी छोड़ दिया, और प्याज भी थोड़ा सा पानी छोड़ता है, उसी में ही ये पक जाती है। और जो ढक्कन के साथ भाप बनती है वो भी इसके अंदर ही जाती है, तो इसलिए पानी डालने की ज़रूरत नहीं होती। अभी थोड़ी देर ढक्कन लगा के फिर इसे पकने के लिए रख देंगे। तो अब देखें, यहाँ पे अरवी बिल्कुल रेडी हो गई है, ये पक चुकी है, गल चुकी है, बिल्कुल सॉफ्ट हो गई है। मैंने ज़रा सा चम्मच लगाया और वो बिल्कुल नरम हो गई, टूट गई है। अब यहाँ पे हम इसमें सब्ज़ धनिया जो था वो ऐड कर देंगे। थोड़ी सी बारीक बारीक लंबी लंबी काटी हुई सब्ज़ मिर्ची हैं वो ऐड कर देंगे। और 1 लेमन का रस इसमें ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने 1 लीमू का रस इसमें ऐड कर दिया है। लीमू का रस मैं आपके सामने इसलिए ऐड करती हूँ कि आपको पता चले मैंने वाकई लीमू का रस ऐड किया है। ठीक है, बताया कुछ और किया कुछ और नहीं। जो मैंने आपको बताया है वही सारी चीज़ें इसमें ऐड हुई हैं।
تو یہ عربی جو ہے اب ہماری بالکل ریڈی ہے. اب ہم اسے ڈش آؤٹ کریں گے. تو اس کے ساتھ ہی آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کر دیں. میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں. اور یہ دیکھیں عربی ہماری بالکل ریڈی ہے, بہت اچھی ہے. تو چلتے ہیں اس کی فائنل لک کی طرف. تو یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ سے عربی ہماری کتنی اچھی اور کتنی مزے کی ہے. تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے, پھر حاضر ہوں گی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.